भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगं चलति पुरुषो यभावे अज्ञानहेतुकृतमो अमनान्धकारिणासं विदायि तदोदयते विवेका। बोले जब हमारे अनेक जन्मों की पाप राशियां समाप्त हो जाती हैं और ये कब होती हैं? बोले जब हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं तब जाकर के हमें ऐसी सुंदर भगवान की कथाएं सुनने को प्राप्त होती हैं। भाग्योदय सत्संगं चलति पुरुषो यभावे अज्ञानहेतुकृतमो मदान्धकारिणासं। बोले इस कथा को सुनकर के होता क्या है? जो हमारे अंदर जो अज्ञानता रूपी जो गांठ बनी हुई है, जो काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य ये 7 प्रकार की जो गांठ हमारे अंदर बनी हुई है, यह सब समाप्त हो जाती है इस कथाओं को सुनकर के। भगवान की अनन्य कृपा हम सबके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि यह कथा हर किसी को भी प्राप्त नहीं होती। आप सोचेंगे कि हर कोई कथा में आकर के बैठ जाएगा, नहीं। चाहे आपके घर के बिल्कुल बगल में कथा क्यों न हो रही हो, पर भगवान की जिसके ऊपर कृपा नहीं है और जिसको भगवान बुलाना नहीं चाहते हैं, वह लाख प्रयत्न करने के बाद भी उसका कोई न कोई ऐसा कार्य आ जाएगा या उसके पास कोई न कोई ऐसी समस्या आ जाएगी, चाहे भले वो आधे रास्ते तक आ जाए। अगर भगवान उसको न बुलाना चाहे तो वह आधे रास्ते तक भी वापस चला जाएगा। या तो उसका कोई ऐसा मित्र मिल जाएगा जो उसे अपनी बातों में लगा ले, या उसको कोई ऐसा काम आ जाए, या उसके साथ में कोई समस्या आ जाएगी, वह कथा में नहीं आ पाएगा। क्योंकि जिन पर भगवान की अनन्य कृपा होती है वही लोग भगवान के धाम तक पहुँचते हैं, वही भगवान के मंदिर तक पहुँचते हैं, वही कथा के प्रांगण तक पहुँच पाते हैं। समझ लो कि आपने अगर 7 दिन तक नियम पूर्वक कथा को सुना है तो समझ लीजिएगा कि आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। ऐसे सुंदर कथाओं को आपने सुन करके अपने जीवन को धन्य किया है। क्योंकि इस संसार में आप सोचेंगे सुखी दुखी लोग की कथा सुनेंगे, सुखी लोग तो नहीं, ऐसा नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब की सुखी राम को दास। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज तुम्हारी। राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र क्या कह रहा है? इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु कुमारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। धनहीन कहे धनवान सुखी, जो धनहीन है जिनके पास धन नहीं है वह क्या सोचते हैं कि धनवान लोग सुखी है हमारा, वो सोचते हैं कि धनवान लोग सुखी। धनवान कहे सुख राज कुमारी, और जो धनवान है वो कहते हैं हम सुखी कहाँ हैं, जो राजा है उसी को सुख है हमारा, जो राजा बन गया है। और राजा कहता है, राजा कहे महाराजा सुखी। जैसे मुख्यमंत्री कहता है कि मैं कहाँ सुखी, प्रधानमंत्री सुखी है। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र भारी। और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति भी कह रहा है कि हम तो सुखी नहीं है भैया। सुखी कौन है? बोला इंद्र सुखी है, जो इंद्र सबका राजा हुआ, इंद्र सुखी है। और इंद्र कहे चतुरानन को सुख। अब इंद्र भी कह रहा है भैया मैं भी सुखी नहीं हूँ। चतुरानन कौन है? ब्रह्मा जी। बोला ब्रह्मा जी सुखी है। तो ब्रह्मा जी कहे कि भैया मैं भी सुखी नहीं हूँ। सुख विष्णु कुमारी, सुख तो भगवान विष्णु है, उनके पास सारे सुख हैं, वही इस संसार में सुखी है। परंतु भगवान विष्णु भी कह दिया कि मैं भी सुखी नहीं हूँ। और तुलसीदास से विचार करते हैं कि तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। बोला वह प्रत्येक प्राणी दुखी है जिसके जीवा पर भगवान राम का नाम नहीं है, जिसके जीवा पर भगवान का भजन नहीं है, वो प्रत्येक व्यक्ति क्या है? दुखी है। इसीलिए तो कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन हो तो सुखी, कोई धन बिन हो तो उदास। कोई तन से दुखी है, रोग व्याधियां नहीं है, रोगों से पीड़ित है हमारा, कोई धन के बिना पीड़ित है, कोई तन दुखी, कोई मन से दुखी है।
मन से क्यों दुखी हुआ? मन से इसलिए दुखी हुआ कि जो हमारे मन की बात नहीं होती है उससे हम दुखी हो जाते हैं। मान लो कि बेटा वो हमारे मन के अनुरूप नहीं चल रहे हैं तो आज हमारा मन बहुत दुखी होता है कि जिनके लिए सर्वस्व हमने अपना लगा दिया वह बेटा को हमारे अनुरूप नहीं चल रहे हैं। या अपनी मन मर्जी के कर लेते हैं। जिस माँ ने पिता ने पाल पोस करके जिस बेटी को बड़ा किया 20-22-25 साल उसको पढ़ाया लिखा, वो अपने मर्जी से भाग कर से घर से शादी करके चली जाती है। उस समय वह पिता और माता बहुत दुखी होती है, मन से दुखी हो जाते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता के आज्ञा अनुरूप नहीं चलते हैं तो वह माता पिता अक्सर दुखी रहते हैं, मन से बहुत दुखी रहते हैं। भले शरीर से आपको संपन्न दिखे, सब कुछ दिखे, परंतु उनकी अंदरूनी हालत कभी पूछना पड़ा कितने दुखी। कोई मन दुखी और जिनके पास धन नहीं है उनको सोचते हैं कि धनाढ्य लोग, मकान वाले, गाड़ी वाले लोग सुखी हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जो सुखी तो वही है जिसने अपना जीवन को राम के चरणों में, भगवान शंकर के चरणों में लगा दिया है। मनुष्य हमेशा 3 ऋण लेकर के चलता है। प्रत्येक प्राणी जो पैदा होता है उसके 3 ऋण होते हैं महाराज। एक होता है देव ऋण, एक होता है पितृ ऋण और तीसरा होता है ऋषि ऋण। अब देव ऋण से आप तो ऋण होंगे, ऋण किसी से कर्जा लेना वही थोड़ी नहीं कि हमने इनका कर्जा ले रखा है तभी हम जब इसका कर्जा उतार देंगे तभी हम ऋण से ऋण हो पाएंगे। नहीं, वो तो सांसारिक ऋण है। परंतु जो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जब वह जन्म लेता है उस पर 3 ऋण चढ़ जाते हैं महाराज, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो देव ऋण से ऋण कब होते हैं? जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं और जब हम भगवान का पूजन करते हैं, देवताओं का हम पूजन करते हैं, तो उस समय अपने देव ऋण से पूर्ण हो जाते हैं। तीसरा पितृ ऋण से, पितृ ऋण से ऋण कब होंगे? बोला पितृ ऋण से हम जब ऋण तब होते हैं जब हमारी जो संतान है, जैसे जो हम संतान को पैदा करते हैं और जब इस शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं और जब वो हमारे निमित्त वह पितृ कार्य करता है, जल देता है, तर्पण आदि करता है, उस तर्पण के जल से पितृ देवता पूर्ण हो जाते हैं, अपने पूर्ण से पूर्ण करते हैं। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि बालक होना चाहिए, संतान होनी चाहिए, बालक होना चाहिए। नहीं तो आजकल बालक और बालिका में कोई भेद थोड़ी नहीं है। आजकल के बालकों के साथ अगर देखा जाए तो बालिकाएं बहुत अच्छी हैं, परंतु अपने वंश की वृद्धि के लिए चाहे लालच क्यों न हो, क्योंकि हर माता पिता यही कामना करता है कि जो हमारी जो संतान है जब जीते जी न सेवा करे, क्या पता मरने के बाद में जल्दी दे हमारा उद्धार हो जाए। तो इसलिए पितृ ऋण की आवश्यकता पड़ती है। पितृ ऋण से पूर्ण होता है जब हमारी जो संतान अंत समय के बाद जो हम इस धराधाम से चले जाते हैं, अपने पितरों को तर्पण इत्यादि जल आदि देते हैं। और तीसरा है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण से हम पूर्ण कब होते हैं? बोला जिन ऋषियों ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया इन धर्मशास्त्र को लिखते लिखते, उन्होंने भूखे रह करके, प्यासे रह करके अपना जीवन पूरा व्यतीत कर दिया धर्म शास्त्रों को लिखते 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 लिखते। तो बोला हमारे पास तो कोई समय नहीं है कि कोई ग्रंथ उठा ले उनको पढ़ ले। बोले जब कोई धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं और उनका अनुसरण करते हैं तब हम इन ऋषियों के ऋण से पूर्ण होते हैं। 3 ऋण से हमारा हर प्रत्येक व्यक्ति ग्रसित है, इसके 3 ऋण से पूर्ण होना चाहिए। और भगवान की जो कथा को अनन्य भाव से सुनता है, भगवान की जो कथा को नियम पूर्वक सुनता है, आपको मैंने पहले बताया था कि कथा को किस प्रकार से सुनना चाहिए, कथा के नियम के विषय में आपको बतलाया था। क्योंकि कथा को नियम पूर्वक सुनने से उसका फल, क्योंकि आप अगर उपवास आप व्रत करके आप व्रत कथा को सुनते हैं, निराहार करके कथा को सुनते हैं, बोले भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा हो जाती है। ऐसे भगवान की बड़ी कृपा है। परंतु आपने सच्चे मन से भाव से यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जिसने जिस भाव से इस कथा को सुना होगा उसको इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा महाराज। ऐसा नहीं, धर्म किया हुआ कोई भी, चाहे देखो शुभाशुभ कोई भी कर्म हो, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ कर्म हो, वह अपना फल जरूर देगा। वह ऐसा नहीं है कि अग्नि में आप हाथ चाहे जानबूझ के डालें चाहे अनजाने में डालें, वह अपना उसका काम है जलाना।
किसी ने विष पी लिया, वह विष चाहे जानबूझ के पिए चाहे अनजाने में पिए, विष का काम है मारण करना, उसका काम है मारण करना। वैसे ही चाहे आपने जाने अनजाने में ही सही, चाहे आपने जानबूझ के कथी सुनी, चाहे अनजाने में आपने कथा को सुना, या भगवान का नाम चाहे आपने जानबूझ कर या अनजाने में जैसे भी लिया, उसका काम है धारण करना, धारण करना हमारा। तो चाहे आपने जानबूझ के कथा सुनी या किसी के कहने पे आकर आपने कथा सुनी या अपने मन से आपने कथा सुनी, इस कथा का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। देखो मन की गति निम्न है, मन हमेशा मनुष्य को नीचे की तरफ ले जाता है, ये मन अच्छे कर्मों में नहीं ले जाता है। मन आपको अगर मन को ऊपर उठाना है तो मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कथाओं की, सत्संग की, सद्गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। जिस प्रकार जल क्या है, निम्न गति वाला है, जल आप कहीं भी छोड़ो तो नीचे की ओर जाता है। अगर जल को हमें ऊपर उठाना 2 मंजिल 3 मंजिल में अगर जल को पहुंचाना है तो हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, पूरे यंत्र की, यानी मोटर मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। बटन दबाया से 4 मंजिल 6 मंजिल 10 मंजिल जहाँ तक पहुँचाना चाहो वहाँ पहुँच जाता है। वैसे ही यह मन भी हमारा निम्न गति है, नीचे की ओर जाता है, अच्छे कर्मों की ओर नहीं जाता। अभी कोई नाचने गाने वाला कोई आ जाए, कोई फिल्म स्टार आ जाए तो देखो वहाँ लाखों की भीड़ बढ़ जाए, सारा पूरा देश इकट्ठा हो जाए। परंतु जहाँ सत्संग का काम हो रहा, जहाँ धर्म की बात हो रही हो, यह मन उसको मान लीजिए नहीं जाता है बराबर। तो इसलिए मन को अगर ऊपर उठाना है तो अधिक से अधिक कथाओं को श्रवण करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है हमारा। अगर भक्ति के मार्ग में चलना है तो सबसे पहले श्रवण करना सीखो, सुनना सीखो। अगर जिसको सुनना आ गया तो समझ लो उसका कल्याण हो गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पहले श्रवण कीर्तन फिर स्मरण फिर पाद सेवन, अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मशक्ति निवेदनम, अर्चन करो, वंदन करो, वंदना करो और आत्मसमर्पण, अंत में भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण कर दो। क्योंकि देखिएगा इस समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है और आज हम कुछ भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, कहता है कि मैं आज सुखी हो जाऊं, कल सुखी हो जाऊं, और करते करते पूरी उम्र बीत गई। भैया 80 साल की उम्र व्यक्ति को पूछो जिसकी उम्र 80 साल निकल गई और उसने अपने पूरे जीवन अपने नौकरी में पेशा में गुजार दिया, वो रिटायरमेंट के घर आता है और उसकी उम्र 80 साल हो गई, तो उसको बोला कि भैया तू सुखी हुआ, वो भी कहेगा कि भैया मैं सुखी नहीं हुआ। क्योंकि सुखी सब होना चाहते हैं और हो नहीं पाते, क्योंकि यहाँ सुख तो है ही नहीं, दुखालय है। अगर सुखी होना है तो जब अपने सारे कार्यों से निवृत्त हो गए हैं तो नियम बांध लीजिएगा। देखो हम जब आपस में 2-4 आदमी मिलते हैं तो चर्चा तो करते हैं, कहीं बीजेपी की, कहीं कांग्रेस की, कहीं और रोशनी की, परंतु जब हमें समय मिला है तो इसको व्यर्थ गंवाने में क्या करना, किसी की चर्चा क्या करना, उस श्याम सुंदर की चर्चा करो, उस भगवान भोलेनाथ की चर्चा करो, जिससे आत्म कल्याण होगा। अधिक से अधिक चिंतन आप घर में बैठकर भी कर सकते हैं महाराज। अगर आप अधिक काम कोई भी करे, नाम जपते रहो, आप रोटी बना रहे आप झाड़ू लगा रहे उसमें अपने भगवान का नाम जाप करते रहो, और अधिक से अधिक जितना आप चिंतन करेंगे